दोस्तों, जब भी पैसे की बचत और निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही आता है, एफडी बेहतर है या एसआईपी। यानी एक तरफ है फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम सब सुरक्षित मानते आए हैं, और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, जो आजकल हर दूसरे दोस्त के मोबाइल ऐप पर चल रहा है। जरा सोचिए, हमारे मोहल्ले के शर्मा जी को ही ले लीजिए। पिछले 20-25 साल से वो जो भी सेविंग करते हैं सीधा एफडी में डाल देते हैं। उनको पूरा भरोसा है कि बैंक में पैसा कभी डूबेगा नहीं। अब इसके उलट राज को देख लीजिए। वही राज जिसने 2020 में पहली बार एसआईपी शुरू की थी, आज 5 साल बाद जब वो अपनी म्यूचुअल फंड ऐप खोलता है और देखता है कि उसके 2000 रुपए महीने के निवेश से अब लगभग 1,60,000 रुपए बन गए हैं, तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। तो असली कंफ्यूजन यही है, 2025 में कौन सा रास्ता सही है, एफडी या एसआईपी। चलिए इस कंफ्यूजन को फैक्ट और नंबर से समझते हैं। सबसे पहले एफडी की बात करते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा तय समय के लिए जमा करते हैं और उस पर आपको एक निश्चित ब्याज मिलती है। 2025 में एफडी की बात करें तो सरकारी बैंक लगभग 5.5% से 6.5% तक, निजी बैंक 6% से 7% तक, छोटे वित्तीय बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे प्राइवेट बैंक जो बचत और एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं 7 से 8%, पोस्ट ऑफिस एफडी लगभग 6.9%। पर एक बात ध्यान देने की है कि इस कमाई पर टैक्स भी देना होगा। एफडी पर जो भी ब्याज मिलेगी उस पर पूरा टैक्स देना पड़ता है, यानी जितनी ब्याज उसी के हिसाब से आय में जोड़कर टैक्स लगेगा। इसके उलट एसआईपी अगर ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में हो तो उस पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए की एफडी की 7% पर, 5 साल बाद वो रकम लगभग 1.4 लाख हो जाएगी। यहाँ फायदा है, पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, कोई जोखिम नहीं। लेकिन दिक्कत है महंगाई। जैसे आज दूध 60 रुपए लीटर है, अगर महंगाई 6% रही तो 10 साल बाद वही दूध 100 रुपए का हो जाएगा। अगर एफडी से ही 6% ही ब्याज मिला तो असली फायदा तो हुआ ही नहीं। एसआईपी के 10 से 12% औसत रिटर्न ही इस महंगाई को बीट कर सकते हैं। अब आते हैं एसआईपी की तरफ। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। राज का उदाहरण लीजिए, उसने 2020 में हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी। 5 साल तक डिसिप्लिन से एसआईपी चलाता रहा। औसतन 12% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर उसकी रकम लगभग 1,60,000 हो गई। अब सोचिए, वही पैसा एफडी में जाता है तो मुश्किल से 1.4 लाख ही बनता है। लंबी अवधि का फर्क तो और भी बड़ा है। अगर कोई हर महीने 5,000 रुपए एफडी में 7% पर 20 साल तक जमा करता है तो रकम लगभग 26 लाख के आसपास होगी। और वही पैसा एसआईपी में जाता है तो औसतन 12% CAGR मिला तो 20 साल बाद वो रकम करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। यही है एसआईपी का जादू, चक्रवर्ती यानी ब्याज पर ब्याज। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, एफडी या एसआईपी? कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही सिंपल और सेफ फाइनेंस टिप्स आप तक पहुंचाते रहें। ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी निवेश से पहले खुद जांच करें या किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से राय लें। मनी गुड लक चैनल सिर्फ सुरक्षित और वैध यानी सेफ और लीगल विकल्पों पर विचार करता है।